नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत होते हैं दिन भर की देश और दुनिया की खबरों के साथ। आज हमारे देश में संसद का मानसून सत्र स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट होते ही ये हंगामे की भेंट भी चढ़ना शुरू हो गया है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार संसद हंगामे की भेंट चढ़ जाती है? विपक्ष अपनी मांगे रखता है, कई बार सरकार उन पर जवाब देने को तैयार होती है और फिर भी हंगामा होने लग जाता है। क्या ऐसी कुछ खास वजह है या फिर जानबूझकर ऐसा करवाया जाता है? सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और शुरू होते ही हंगामा चालू हो गया है। अब ऐसा क्या होता है हर बार जब भी संसद का सत्र होता है, जनता का जो इतना पैसा है, बहुमूल्य जो यहाँ लगा हुआ है टैक्स पेयर का पैसा, वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आपने सही कहा कि पिछले अगर हम 2 दशक के संसदीय इतिहास पर ध्यान दें, उसकी विवेचना करें, तो ये लगेगा कि संसद अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही है। जिस उद्देश्य के लिए संसद का गठन किया गया था, संसद का निर्माण किया गया था कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर महत्व के मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी, जनहित के जो काम हैं उसमें जो सरकार नीतियां बनाती है, कानून लाती है, विधेयक पारित करती है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं उनके बहुमूल्य सुझाव आएंगे और सरकार अपने कामकाज के तरीके में, कानून बनाने में उसका उपयोग करेगी जी। लेकिन पिछले 2 दशक से ये देखने में आ रहा है, सामान्यतया संसद का कोई भी सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो और चाहे मानसून सत्र हो, हंगामे से शुरू होता है और हंगामे पे ख़त्म होता है जी। आज जैसे संसद सत्र शुरू हुआ, पहले 12 बजे तक लोकसभा स्थगित गई, फिर 2 बजे तक, फिर 4 बजे तक, 3 बार हंगामा। मतलब सवाल ये है कि संसद की जो कार्य प्रणाली है उसमें जो कार्य का विभाजन है, जैसे प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, विशेष उल्लेख के जरिए सवाल उठाए जाते हैं, किसी विषय पर चर्चा के लिए, बहस के लिए सभापति या लोकसभा अध्यक्ष समय निर्धारित करते हैं, हर चीज़ का एक डेकोरम है जी। लेकिन विपक्ष प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा कर देता है। आज जैसा हुआ, आज भी यही हुआ। विपक्ष की मांग है, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वो खड़े हुए कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। एक सामान्य सी परिपाटी है कि जो प्रश्नकाल खत्म हो जाए और उसके बाद जो समय होता है, जब शुरू होती है, तब आप अपनी मांग रख सकते हो। प्रश्नकाल संसद का वो महत्वपूर्ण 1 घंटा है जिसमें विभिन्न देश के जो सांसद हैं, हर दल के जो लोग आते हैं, वो अपने अपने सवाल लगाते हैं समस्याओं को लेकर। पिछली बजट में कोई घोषणा है उसका वो पूरी नहीं हो पाई, तो वो एक तरीके से प्रतिबिंब है, वो जो देश की जनता सोचती है, जो सांसद अपने जो मतदाता हैं उनके आधार पे लाते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये नहीं हुआ, ये दिक्कत है, सरकार को ये इसमें संशोधन करना चाहिए, वो प्रश्नकाल नहीं हो पाता। संसद का तो आज पहला सत्र है, अभी पहला दिन है, 21 अगस्त तक 32 सत्र इसके होंगे। लेकिन पिछली बार जो अभी शीतकालीन सत्र खत्म हुआ था उसमें भी ये स्थिति थी। 20 संसद सत्र हुए जिसमें 12 जो दिन थे उसमें प्रश्नकाल सिर्फ 10 मिनट हो पाया। इसमें अगर पूछा जाए कारण क्या है, विपक्ष जानबूझ के हंगामा करता है या सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है, सत्र चला नहीं पा रही है? देखिए, इसमें मैं दोनों कारण मानता हूँ। संसद को चलाना सरकार का कर्तव्य है, सरकार की जिम्मेदारी है। संसद को चलाना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। सरकार की इसलिए कि वो सत्ता पक्ष में बैठा है जी। उसके पास पूरी टीम है और उसको लेकिन संसद को चलाना, सरकार को चलाना सत्तारूढ़ दल का काम है, लेकिन संसद को चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों का काम है। तो ये विपक्ष को भी, राहुल गांधी कोई नए नेता नहीं है, 4 बार से लोकसभा में है और संसदीय नियम, कार्य प्रणाली, परंपरा सब उनको अच्छी तरह पता है जी। तो बेशक अच्छा हो, अपना सवाल उठाए वो। अगर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाता है और प्रतिपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने दिया जाना चाहिए अगर उनका आरोप सही है, लेकिन उसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है कि आप प्रश्नकाल खत्म हो गया, उस बात फिर अपनी बात रखो। लेकिन प्रश्नकाल शुरू होते ही अगर उसको हंगामे की भेंट चढ़ा देना, आपने सही कहा कि टैक्स पेयर के पैसे से चलती है और एक मिनट जो संसद की कार्रवाई चलती है उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जी। सारी पूरा मिला के, तो देश के जो करदाता है उनका जो पैसा लगता है, तो करदाता अपने पैसे का उपयोग होते हुए देखना चाहते हैं। संसद जिस कार्य के लिए बनी है उस कार्य का निष्पादन करे, जन समस्याओं की करे, राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा करे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की भी करे,
लेकिन मैंने जो ऐसा कहा कि 2 दशक से ऐसी स्थिति हो गई है, हंगामे से शुरुआत होती है, हंगामे की भेंट से ख़त्म होती है, और जो सरकार अपने विधेयक पारित कराना चाहती है वो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सदन के अंदर 10% कोरम भी नहीं होता, जो जरूरी कोरम है। अगर लोकसभा में 543 सदस्य हैं, 55 सदस्य कम से कम होने चाहिए, तब वो सदन की कार्रवाई चलेगी। बहुत से मौक़ों पे पिछले ऐसा देखा गया कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को घंटी बजानी पड़ी, मतलब 543 सदस्यों में से 55 सदस्य भी मौजूद नहीं है, तो 490 वो जो सांसद हैं लोकसभा के, वो क्या करते हैं? बिल्कुल। संसद की गर्मा गिराने में सत्ता पक्ष, विपक्ष, सरकार, पार्टियों से ज़्यादा सांसदों की भूमिका है, और राजनीतिक दलों के जो आला कमान है, जो उनके शीर्ष नेतृत्व है, वो शायद इसको गंभीरता से नहीं लेता। अगर वो गंभीरता से ले तो जो भी इस तरह के सांसद हैं उनके खिलाफ अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए तो निश्चित रूप से जो बाकी सांसद हैं जिन्होंने संसद को सिर्फ एक फोटो खिंचाने का, सेल्फी लेने का एक माध्यम बना लिया, कितने सांसद हैं जो बोलते ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि संसद में बोलने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। किस विषय पे बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा क्या है, पहलगांव में घटना हुई तो आपको पता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कितने मुद्दे ऐसे होते हैं, इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा चल रहा है, रूस यूक्रेन का चल रहा है, उस पर अगर कोई बहस हो रही है, शांति प्रस्ताव की है या भारत कुछ उसमें करता है, तो आपको उसमें तैयारी चाहिए। सांसद तैयारी नहीं करना चाहते, और इसके लिए मैं कुछ हद तक मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत अवसर पे देखा गया संसद में जो बहस चलती भी है, कहीं मतलब प्रश्नकाल चल रहा है अच्छा, और बहुत से सांसद तैयारी करके आते हैं और वो अच्छा बोलते हैं, वो चीज़ अखबारों में नहीं आती, चैनलों में नहीं आती। चैनलों में क्या आता है? हंगामा। काली पट्टी कोई बांध के चला गया, काली टी शर्ट पहन के चला गया, गले में पट्टी लटका ली उसने, या वेल में आ गए वो लोकसभा अध्यक्ष के पास हंगामा कर रहे हैं, तो फोटो उनकी छपती है, खबर उनकी छपती है। तो जो मेहनत करता है, जो सांसद इस काम के लिए जाता है कि मैं सांसद हूँ तो मैं अपने क्षेत्र के मतदाता और देश की जनता, राज्य की जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा सकूं, लेकिन उसकी तो आप कोई चर्चा नहीं करते। पूरे दिन हंगामे की फ़ोटो छपेंगी, खबरें चलेंगी और उसी पे चर्चा होगी। तो मेरा मानना है कि दोनों पक्ष जो हैं उसके लिए दोषी है। शायद सरकार भी नहीं चाहती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार नहीं चाहती, लेकिन जैसा आपने सवाल किया कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, तो सत्ता पक्ष जहाँ जिम्मेदार है। कल सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हर संसद सत्र से पहले होती है। आप विपक्ष में कोई व्यक्ति है तो आपका दुश्मन तो है नहीं। सर्वदलीय बैठक होती, इसी देश के सांसद हैं, उसमें ये तय हो जाना चाहिए और लिखित लेना चाहिए कि सब प्रश्नकाल है, इसको कोई बाधित नहीं करेगा। आपकी जो भी समस्या है, विपक्ष का जो भी कहना है, विपक्ष की जो भी मांग है, वो आप जब शून्यकाल आए या निर्धारित समय आए तब आप उठाओ। प्रश्नकाल को प्रश्नकाल की तरह चलने दो। उसमें जो सवाल लगे हुए हैं, आज जैसे प्रश्नकाल में 20 सवाल लगे हुए थे, अगर वो प्रश्नकाल नहीं हो पाए तो गए वो। उन सांसदों की तैयारी गई, उस लोकसभा सचिवालय ने जो तैयारी की, उसके जो मंत्रियों ने जवाब तैयार किए होंगे, जो सवाल लगे थे, वो सब, उसका क्या महत्व है? तो संसद हमारे लिए मजाक का विषय जो बनती जा रही है, और इसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। एक ज़माना है जब संसद में जब लोग बोलते थे, जो वरिष्ठ नेता हर दल के थे और इतनी अच्छी बोलते थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, मधु दंडवते, मधु लिमये, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्त, जॉर्ज फर्नांडिस, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, सुषमा स्वराज, इतने अच्छे स्पीकर होते थे कि वो जो बोलते थे तो उसको आप सुनने की, अगर आपने 1 घंटे संसद की कार्रवाई सुन ली तो आपको देश की बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में ज्ञान हो जाएगा। इवन उनकी पुरानी क्लिप अभी भी वायरल है। हाँ। उनको लोग अभी भी सुनना चाहते हैं, जैसे वाजपेयी हो गए, सुषमा स्वराज हो गए, अभी भी उनकी ही क्लिप चलती है। नहीं, उनकी क्लिप इसलिए चल रही है कि आज उस दौर का कोई वैसा सांसद नहीं है। अगर है भी कुछ सांसद अच्छे जो बोलने वाले तैयारी करके आते होंगे, जैसे मैंने कहा, उनको स्थान नहीं मिलता। तो संसद जो हंसी मजाक का या शोरगुल्ले का या हंगामे का और बहिर्गमन का जो केंद्र बनती जा रही है, वो एक, हम जब कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, तो सिर्फ मतदाताओं के आधार पे हम अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। बेशक हम कह लें, लेकिन कोई मानेगा नहीं। जो संसद जिसके लिए बनी है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो हमारे उस समय जब आज़ाद हुआ देश, जो सरकार
चलाई, जो राजनीतिक दल थे जो सत्ता में थे, उन्होंने जिस तरीके से संसद का गठन किया या इसके लिए क्या क्या इसमें किस तरह काम होना चाहिए, जो रूपरेखा निर्धारित की, इसकी कार्यप्रणाली निर्धारित की, आज उसका हंसी मजाक उड़ गया। तो एक अगर बात पूछी जाए आम जनता के लिए, अब आजकल संसद में कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है, क्योंकि उनको पता है सिर्फ हंगामा होता है, हो हल्ला होकर बात खत्म हो जाती है। कैसे इस चीज़ को व्यवस्थित किया जाए कि आम जनता को पता हो उसके देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें चल क्या रहा है? नहीं, ये तो मैंने पहले भी कहा, देखो सरकार का इसमें है, और सरकार अगर इसमें गंभीर होकर काम करे और उनकी जो भी जेन्युइन मांगे हैं विपक्ष की, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही है, और उसको विपक्ष की भूमिका का कांग्रेस से ज़्यादा पता है कि विपक्ष में क्या भूमिका होती है विपक्ष की। और विपक्ष की भूमिका अगर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहा, तो विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन करे ठीक ढंग से, इसकी जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की होती है। जो सीनियर लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो खाली सर्वदलीय बैठक जो एक परंपरा बन गई है कि एक दिन बुला ली चाय पे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति ने, बैठ गए यहाँ, सब सर्वदलीय हो गई, इन मुद्दों पर उनको एजेंडा दे दिया गया। ये जो संसद नहीं चलती है, लोकसभा राज्यसभा नहीं चलती है, हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, इसको रोकने के लिए क्या हो? अगर शाम को आज 5 बजे मान लो संसद हो जाती खत्म, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति अगले दिन सुबह 11 बजे का इंतजार क्यों करें? क्या उन वरिष्ठ नेताओं, हर दल के वरिष्ठ नेता, कम से कम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जिनके कम से कम 20 से ऊपर सांसद हैं, उनको तो बैठाए। और अगर ये बड़े जो विपक्षी दल हैं, ये अगर संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो जिनके पास 5 सांसद हैं, 2 सांसद हैं, वो हंगामा करने की हैसियत में नहीं रहेंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अगर 100 सांसद जिसके पास हैं लोकसभा में, और वो अगर हंगामे की पहल करता है, तो फिर वो दूसरे दल भी लग जाते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर अपनी विपक्ष की भूमिका को समझे और ये समझे कि मुझे जो मुद्दे उठाने हैं वो किस समय उठाने, प्रश्नकाल को बाधित नहीं करना है, तो दूसरे की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। और राहुल गांधी कांग्रेस के नेता नहीं है, लोकसभा में विपक्ष के नेता है। विपक्ष मतलब जितने भी दूसरे दल हैं जो सत्ता पक्ष के साथ नहीं है, उन सबको कंट्रोल करना राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है। तो सत्ता पक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बेशक निश्चित ज़्यादा है, लेकिन विपक्ष के रूप में कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ हंगामा करने से समस्याओं का हल नहीं हो जाएगा। आज राहुल गांधी कहते हैं मुझे बोलना नहीं दिया जाता, और उसी को लेकर कांग्रेस हंगामा कर रही है, तो कैसे बोल पाएंगे वो? और बोलेंगे तो सुनेगा कौन भाई? आप कह रहे हो कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, और लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, फिर आपकी बात सुनी जाएगी, और उसी को लेकर कांग्रेस हल्ला कर रही है, तो आप कैसे बोल पाओगे आप? और आप बोलोगे तो कोई सुनेगा नहीं। राहुल गांधी मैच्योर हो चुके हैं, 3-4 लोकसभा उनको 2004 से हैं, लगभग 20 साल से सांसद हैं वो, और संसद में विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए उन्होंने सत्ता पक्ष भी देखा है कांग्रेस का। 2004 से 14 तक जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और अब 14 से 11 साल से कांग्रेस विपक्ष में है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि जब सत्ता पक्ष में वो थे तो विपक्ष हंगामा करता था, तो सरकार चलाना, संसद चलाना कितना मुश्किल होता था। तो आज जब वो इस जिम्मेदारी में है, उन्होंने दोनों चीज़ें देखी हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें किसी एक को दोष देना ठीक नहीं होगा। अगर विपक्ष नियंत्रण में नहीं है तो उसको संसदीय कार्यप्रणाली के तहत लाने की जिम्मेदारी भी सरकार की, खासकर संसदीय मंत्री की होती है। और लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के जो सभापति, उपसभापति, वो भी ये नहीं कि औपचारिक रूप से बस सर्वदलीय बैठक हो गई, अखबारों में छप गई, फोटो सेशन हो गया, हाथ मिला लिए, चाय पी ली, हो गया, ये सर्वदलीय बैठक नहीं है। सर्वदलीय बैठक है अगर संसद अपना काम नहीं कर पा रही है तो आप 5 बजे बाद जब संसद खत्म हो जाती, तब भी जो वरिष्ठ 4-5 राजनीतिक दल हैं उनके वरिष्ठ नेताओं को बैठाओ, भाई आज ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, आप ये क्लिपिंग देख लीजिए, प्रश्नकाल नहीं होने दिया कांग्रेस ने, इसका क्या जवाब है? निश्चित रूप से इसमें सुधार आएगा। और सब कुछ सांसदों के भरोसे छोड़ दोगे तो सांसद अपने हिसाब से संसद को चलाएंगे, और इसीलिए देश की जनता की जो संसद के प्रति जो गंभीरता थी, जो उसको लेके रहता था कि हाँ संसद में कार्रवाई हो रही है, कानून बनेंगे देश में, वो निश्चित रूप से उसमें बहुत गिरावट आई है। अब जैसे इस सत्र में 2 मुख्य मुद्दे ऐसा लगता है कि छाए रहेंगे, जिसमें एक तो शुरुआत आज हो भी चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर,
ऑपरेशन सिंदूर को लेके कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी मुद्दा उठाया और फिर से हंगामा शुरू हो गया। अब कल शाम को सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने को तैयार हैं। विपक्ष भी चाहता है कि चर्चा हो। जब दोनों पक्ष तैयार हैं तो फिर हंगामा कैसे हो जाता है अचानक? नहीं, मैंने वही कहा ना कि जो आप अगर प्रश्नकाल में शुरू होते ही लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई और 11 बजे उठते ही आप कहोगे कि इस पे चर्चा करो, संभव नहीं है। कांग्रेस थी तब भी ये स्थिति थी कि वो प्रश्नकाल तो चलेगा ही ना। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति उस प्रश्नकाल को निरस्त नहीं कर सकते। हंगामे की भेंट चढ़ जाए, उसमें प्रश्नकाल नहीं हो, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन प्रश्नकाल को स्थगित जब तक कि कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो, देश की सुरक्षा पे कोई आ गया हो, कोई पड़ोसी देश ने, दुश्मन देश ने हमला कर दिया हो, तब तो आप प्रश्नकाल को करके ये बहुत बड़ी घटना हो गई हो। ऐसे अवसर भी आए हैं कि जब प्रश्नकाल को स्थगित करके मतलब 5-10 मिनट और उस मुद्दे को उठाने की उन्होंने दी। मान लो कहीं भूकंप आ गया और 2000 लोग मर गए, गुजरात में भुज में आया था, और संसद की कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा की, और किसी भी विपक्ष ने या सांसद या सत्ता पक्ष ने उठाया कि साहब पहले 5 मिनट इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो ध्यानाकर्षण तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, चाहे शून्यकाल हो, या जितने भी प्रस्ताव आते हैं संसद में, उनकी एक कार्यप्रणाली तय है कि अगर प्रश्नकाल सबसे पहले 11 बजे से प्रश्नकाल शुरू होगा, 12 बजे तक 1 घंटे में, 1 घंटा प्रश्नकाल हो जानो। तो आप जब इतने समय पहलगांव की घटना हो गई है, आपने अगर 3 महीने इंतजार किया है तो 11 बजे से 12 बजे तक का इंतजार विपक्ष नहीं कर सकता। करना चाहिए विपक्ष को। और अगर उसको लगता है कि संसद देश को चलाने में हितकर होगी, संसद में अगर ढंग से काम होगा तो विपक्ष को अपनी बात रखने का बेहतर मौका मिलेगा। अगर हंगामा होता रहेगा, बहिर्गमन होता रहेगा और लोकसभा राज्यसभा स्थगित होती रहेंगी तो विपक्ष कहाँ? तो इससे तो लगता है विपक्ष चाहता है कि पब्लिसिटी, कि साहब हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, हंगामा करो। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भी हंगामे होते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जब 2 दशक की बात करता हूँ तो वो जो 4 से लेके 14 तक का कार्यकाल है मनमोहन सिंह जी का, उसमें भारतीय जनता विपक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी भी हल्ले मचाती थी। बहुत से मुद्दों को लेके किया, संसद की कार्रवाई स्थगित की। मेरा कहना है कि दोनों पक्ष, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी 241 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं लोकसभा में और 100 लगभग कांग्रेस के, तो 340 लगभग 2/3 67% 67 से 67%, 2/3 मतलब 100 में से 66 सांसद इन दोनों दलों के हैं जी। तो अगर दोनों दल ये तय कर लें कि नहीं हमको संसद की कार्रवाई चलानी है, साल में 100 दिन मुश्किल से संसद चलती है, बाकी 250 दिन सांसद अपने क्षेत्र में ही रहते हैं ना जी। तो जो संसद जिसके लिए बनी है, सवाल जवाब के लिए, बहस के लिए, वो काम होने दें और अपने मुद्दों को वो जो जब उनको समय मिले। लोकसभा अगर सरकार ने कहा कि हम पहलगांव है, या बिहार में जो ऐसा स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन हो रहा है मतदाता सूचियों का, उसको लेकर विपक्ष आज से नहीं पहले से हमलावर है सरकार पे, और वो कह रहा है कि लोकतंत्र में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, सरकार अपने तरीके से कर रही है जी। सरकार 1 मिनट के लिए नहीं सुन रही है। विपक्ष का जो मानना है कि सरकार नहीं सुन रही और अपने तरीके से कर रही है। बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ों को सुना, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलाह भी दी, चुनाव आयोग को भी कहा कि आप इनमें ये चीज़ जुड़ी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये जो स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन है ये हम स्थगित करते हैं। इसका मतलब विपक्ष को ये समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि होगा, फिर भी विपक्ष को लगता है क्योंकि संसद माध्यम चर्चा का मंच है, सबसे बड़ा देश की पंचायत है, तो विपक्ष को वहाँ भी अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन उसका एक मैंने पहले ही कहा तरीका, अगर विपक्ष और पक्ष तरीका तय कर ले कि हम, सरकार कहती है कि हम चर्चा को तैयार है जी, तो चर्चा को तैयार हो तो प्रश्नकाल हो जाए, फिर आप कहो कोई आप चर्चा को तैयार हो तो इसके लिए सबसे पहले बाकी चीज़ें छोड़ो आप। ये देश के लोकतंत्र पे कुठाराघात हो रहा है, बिहार में ये हो रहा है, इतने लोगों के नाम कट रहे हैं, तो आप सरकार को बात भी कर सकते हो। और कई मौक़ों पे चाहे बीजेपी सत्ता में रही चाहे कांग्रेस सत्ता में रही, कई मौक़ों पे ऐसे आए कि जब परंपराएं जो संसदीय हैं उनको उल्लंघन करके, उनको दरकिनार करके भी संसद में चर्चा हुई है। ये जो इस बार सत्र होने वाला है, इसमें से कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कुछ काम का आपको होता दिख रहा है जो आने वाले बिहार के चुनाव में या बंगाल के चुनाव में या देश की राजनीति में कुछ ऐसा प्रभाव डाल सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, या किसी को भी नहीं लगता
जी। जिस तरह आज संसद की शुरुआत हुई है उसका समापन उसी तरीके से होगा, सिर्फ हंगामे से। इसका अंदाज आप इससे लगा लीजिए, 21 जुलाई से 21 अगस्त, जी। ठीक है, 32 दिन हो गए। 32 दिन में से शनिवार रविवार 8 ये छोड़ दो आप, 14 अगस्त 15 अगस्त चूंकि स्वाधीनता दिवस है, जी। 10 दिन ये चले गए, 22 बैठकें होनी है। इसमें काम होगा कि नहीं होगा, इससे गंभीरता मैं कम से कम इससे लगाता हूं कि प्रधानमंत्री 23 तारीख से इंग्लैंड की यात्रा पे जा रहे हैं 2 दिन की, और 2 दिन मॉरिशस, 23, 24, 25, 26 जुलाई, 4 दिन प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे देश में। आमतौर पर ऐसा नहीं देखा गया है कि जब संसद सत्र चल रही हो तो प्रधानमंत्री बाहर जाए, लेकिन मैं इससे अंदाज लगाता हूँ इसका मतलब सरकार को लगता है कि कुछ नहीं होना। नहीं, इसलिए जैसे एक अपवाद मुझे याद आया, जब धारा 370 वाला मामला था तब भी जो गृह मंत्री थे वो सदन में थे, उन्होंने ही बिल रखा था और प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे। मतलब ये तो मुझे याद नहीं कि विदेश थे या कहीं और थे, पर वो सदन में नहीं। ऐसा तो होता है कि प्रधानमंत्री संसद चल रही हो और संसद में नहीं हो, उसके पीछे कई कारण होते हैं। मान लो कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आ गया, कोई प्रधानमंत्री आ गया, राष्ट्रपति आ गया किसी देश का, और उसके साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है, उसके साथ लंच है, या उसके साथ कोई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने हैं, तो प्रधानमंत्री जाते हैं। ये आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से सरकारें चल रही हैं, होता है। लेकिन अमूमन बहुत बड़ा जब तक कोई कारण नहीं हो तब तक प्रधानमंत्री ऐसे समझौतों को, ऐसी विदेश यात्राओं को अवॉइड करते हैं। अगर इंग्लैंड प्रधानमंत्री को जाना था तो प्रधानमंत्री 17 से और 20 जुलाई के बीच भी जा सकते थे। जी। 21 से सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन 23, 24, 25, 26, इसका मतलब मुझे लगता है कि सरकार को भी ये लगता है कि संसद में कोई काम नहीं होना, तो इसका उपयोग उस समय विदेश यात्रा के लिए क्यों नहीं किया जाए 4 दिन के लिए। सरकार ने ब्यौरा दिया है कि 8 नए बिल प्रस्तुत कर रहे हैं वो, और 7 पुराने जो लंबित बिल हैं वो पेश किए जाएंगे। जैसे कि एक आध का मैं कोई नाम लेता हूँ, जैसे कि मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल आने वाला है, टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल आने वाला है, ये कुछ नए बिल आने वाले हैं। जैसे नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल, ये कुछ आ रहे हैं। खान और खनिज विकास लंबित में जैसे कि इनकम टैक्स बिल है, मर्चेंट शिपिंग बिल है, तो क्या ये कुछ पास हो पाएंगे इनमें से, या वही हंगामे जो आपने कहा कि 7 लंबित बिल, 8 लंबित, 7, हाँ 7 लंबित, 7 लंबित और 8 नए बिल। जी। 7 लंबित का क्या मतलब है? पुराने लंबित जो शीतकालीन सत्र में होने चाहिए थे, किसी कारण से वो पारित नहीं हो पाए, उसका वही कारण है कि हंगामा हुआ। ये जो बिल आते हैं सब पे बहस होती है, महत्व किसका कितना है, उसके आधार पर लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, बीएसी बोलते हैं उसको, उसमें होता है कि ये विधेयक ये राष्ट्रीय महत्व का इतना है, इसके लिए इतने घंटे निर्धारित किए जाए। तो जब हंगामे की भेंट चढ़ गया शीतकालीन सत्र भी, तो ये विधेयक जो उस सत्र में पारित होने थे नहीं हो पाए, अब ये आगे आ गए, 8 नए सरकार ला रही है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो 15 में से हो सकता है कि 10 फिर लंबित हो जाएं, नहीं हो पाए, या फिर विधेयक सरकार अगर पारित करती है, उस जो अनिवार्यता है अगर, तो वो आनन फानन में होते हैं ना, उस पर कोई बहस होती है, बस ध्वनि मत से उसको करा लिया जाता है। और कई बार ऐसा देखा है कि 2 घंटे के अंदर 4-4, 5-5 विधेयक पारित हो जाते हैं, विपक्ष बायकॉट कर जाता है, ना उस पर बहस होती है और ध्वनि मत से सरकार में होता। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। मणिपुर का अगर जीएसटी संशोधन बिल विधेयक कहते हैं या आयकर का है, देश के लिए सब जरूरी है। आयकर में अगर संविधान में अगर आयकर के कानून में कोई संशोधन की सरकार ला रही है, या और जो जितने भी महत्वपूर्ण बिल हैं, चाहे वो खनिज से संबंधित हो, वो किसी न किसी देश के किसी न किसी भाग को प्रभावित करते हैं, और कानून बनाने का अधिकार संसद को है। सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में सामान्य निर्णय लेती है, लेकिन जो विधेयक बनाना है जिसपे संसद की मोहर जरूरी है, वो संसद में ही होंगे। और बेहतर है कि वो विधेयक जब संसद में पारित होने हैं तो बहस हो उस पे, सत्ता पक्ष के विपक्ष के उसमें सुझाव आए, और बहुत से एक्सपर्ट होते हैं, संसदीय समितियां होती हैं जो ऐसे में राज्यों के दौरे करती हैं, वहाँ से लोगों की बात सुनती हैं, उस क्षेत्र के लोगों की। जैसे खनिज का है, आपने उदाहरण दिया, तो खनिज वाले में क्या क्या समस्या आ रही है, वो खनिज से जो जुड़े लोग हैं, उस सरकार में वरिष्ठ पदों पे जो बैठे लोग हैं, वो सुझाव देते हैं, और वो बिजनेस जो संसदीय समितियां होती हैं अलग अलग विषयों की, वो फिर सरकार को सुझाव देती है, अपनी रिपोर्ट देती है। एक और महत्वपूर्ण बात, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो जस्टिस वर्मा
उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात चल रही है कि इस सत्र में महाभियोग लाया जाएगा। अगर महाभियोग लाया जाता है और वो पारित अगर हो जाता है तो क्या कार्यपालिका यानी कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में कोई नई जंग छिड़ सकती है? नहीं, इसमें देखो नई जंग छिड़ने में तो आप किसी भी विषय पे छोड़ सकते हो, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस रहे, जो एविडेंस मिले, जिस तरह उनके घर के बाहर मिले, और न्यायपालिका का भी एक बड़ा वर्ग, चूंकि वो खुल के टिप्पणी अपनी नहीं कर सकता मीडिया में वो, लेकिन इससे न्यायपालिका की गरिमा धूमिल हुई है। आज भले ही जस्टिस वर्मा ये कहें कि साहब मेरे घर से पैसे मिलने का मतलब ये नहीं कि रिश्वत के पैसे हैं, लेकिन अगर किसी के घर से पैसे मिल रहे हैं तो उस पर सरकार जांच कराएगी और उन पर महाभियोग चलता है, और मैं तो कहता हूँ चलना चाहिए। अगर न्यायपालिका में उच्च पदों पर बैठे लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, अगर ऐसे सबूत मिलते हैं जिसमें देश के जनमानस में ये होता है कि साहब अगर न्यायपालिका में भी पैसे लेके काम हो रहे हैं तो फिर न्याय मिलेगा कैसे? जिसके पास पैसा है वो होगा, वो न्याय ले जाएगा। अगर किसी ने मर्डर कर दिया और उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं तो बच जाएगा, और गरीब आदमी है अगर उसने छोटा भी कोई अपराध किया है तो सीखचों में जाएगा। तो ये महाभियोग जो है ये संसद सत्र में आना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ देश में आज आप IAS हो, राजनेता हो, सबको बेईमान समझने लगे जी। एक न्यायपालिका और एक सैन्य क्षेत्र, हमारी जो मिलिट्री है, चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, उस पर आज भी लोगों का विश्वास है। अगर इस तरह के रुपए मिल गए किसी जज के घर में या क्या हुआ ये छोड़ दो, क्योंकि छोटी मोटी स्थिति, छोटी मोटी भ्रष्टाचार या इस तरह के आरोप हर जगह लग सकते हैं, होते भी होंगे 10 में से एक आध कोई मछली तालाब में हो सकती खराब हो, लेकिन आज फिर भी जब हम राजनेताओं के प्रति आम जनता की जो धारणा है वो बदल गई है, वो मानती है कि सब राजनेता भ्रष्ट है। सबका मतलब है अगर 90%, 10% हो सकता है ईमानदार हो, सारे जो IAS IPS हैं ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन न्यायपालिका पर आज भी उसको विश्वास है, और सैन्य क्षेत्र पर कि जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी सेना है, इसमें अभी भी पारदर्शिता है, ईमानदारी है अपेक्षाकृत दूसरे क्षेत्रों के जी। तो ये जो लाया जाना, मेरा सवाल ये था कि जैसे महाभियोग अगर लाया जाता है तो क्या न्यायपालिका ऐसे मानेगी कि ये हमको ओवर पावर कर रहे हैं विधायिका? नहीं, देखिए इस देश के संविधान, इस देश के कानून से कोई बड़ा नहीं है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे मंत्री हो। आपको देखा होगा कई, शायद जितना मुझे याद है अभी तक महाभियोग से किसी को हटाया नहीं गया, शायद नहीं हटाया गया। तो हाई कोर्ट में लगे हैं महाभियोग, 1-2 जगह लगे हैं, उनको हटाया भी गया है, लेकिन मेरा मानना है कि संविधान और कानून से बड़ा कोई नहीं है। ये देश में मैसेज जाना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश है तो वो देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। अगर उसने कोई गलती की है, 1 मिनट मान लो किसी ने, न्यायाधीश से कोई झगड़ा हो गया और उसने मर्डर कर दिया जी, तो उस पर जो धाराओं पे आप पे और मेरे खिलाफ मामला चलता है वो उनके खिलाफ चलेगा। पर चूंकि ये न्यायपालिका से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इनको सरकार सीधे नहीं हटाने का जो प्रावधान लाया है उसमें संसद में बहस होगी, तथ्य सबूत तर्क रखे जाएंगे, और उसके बाद संसद तय करेगी कि न्यायाधीश को महाभियोग के जरिए हटाया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन संदेश ये जाना चाहिए देश में कि जो भी आदमी गलत करेगा, चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे और चीज़ें, कानून से और संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, और अगर इसमें छूट दी जाती है तो इन संस्थाओं के प्रति जो हमारी एक दृढ़ विश्वास है उसमें कमी आएगी। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, संसद का सत्र शुरू हो चुका है और बड़ी हंगामेदार इसकी शुरुआत हुई है। कुछ खास बातें ऐसी है जो वहाँ अभी डिस्कस की जानी है, जैसे कि उनमें से ऑपरेशन सिंदूर है। इसके अलावा बिहार में जो होने वाली मतदाता सूची है, SIR जिसको नाम दिया गया, इसके बारे में भी मुद्दा उठाया गया। और एक मुद्दा जो मैंने कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी बताया, यानी कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेकर भी संसद में चर्चा होनी बाकी है। अब देखते हैं कि इससे कितना कुछ काम की बातें निकल के बाहर आती हैं, या ये सत्र भी फिर से हंगामे की भेंट ही चढ़ने वाला है। अब जनता का, टैक्स पेयर का जो पैसा पब्लिक जो इसलिए लगाती है कि उसके साथ न्याय हो, उसके देश के लिए अच्छे कानून बनाए जाएं, व्यवस्था सुचारू हो, वो इन चीज़ों से थोड़ा तंग आने लगी है। आगे क्या होता है, क्या सत्र अच्छे से चलता है या हंगामा होता है, ये देखना भी बाकी है। कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सर, आपका आने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.